झारखंड में भाषा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस विवाद में अब लालू यादव की भी एंट्री हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली एकता मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव जी, जो लगातार भाषा विवाद में भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर के अपना पक्ष रखते रहे हैं, आवाज उठाते रहे। लालू यादव की जब इसमें एंट्री हो चुकी है तो अब इनका क्या कहना है, यही जानते हैं। कैलाश यादव जी, लालू यादव ने कहा है कि भोजपुरी, मगही का विरोध करने वाले मंत्री का हम विरोध करते हैं। इससे आपको क्या लगता है, कितना शक्ति मिला आप लोगों को? काफ़ी बल मिला है। पहले तो मैं उनको हृदय से साधुवाद करता हूँ कि जो हम लोगों की मन की भावना थी, जो लोगों का जनमानस का भावना था, उसका उन्होंने कदर किया और जो है कि एकदम कठोर शब्द में मंत्री का विरोध किया। और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए कम है। और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस मामले में उनका अहम योगदान रहेगा। और निश्चित तौर पर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका बोलने वाले 70% आबादियों को एक बहुत बड़ा ताकत मिला है। और हमें उम्मीद था कि जिसके प्रोटेक्शन में हम लोग आगे आए हैं, जो लोग आधारहीन, तथहीन जो है कि आंदोलन छेड़े हुए हैं, मंत्री के द्वारा अनर्गल रोज बयानबाजी करना, ये सरकार को भी परेशान किए और खास करके एक संविधान को भी जो है कि तार तार करने का काम किया। इसके बचाव में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अगर बयान दिया तो काफ़ी सराहनीय है, स्वागत जोग है। आपको लगता है कि आरजेडी जिस तरह से खामोश थी इस विषय को लेकर के, लालू यादव के रांची पहुंचते ही अब जो नेता हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। राधाकृष्ण किशोर, उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार भोजपुरी, मगही को हटाती है तो फिर आरजेडी खुलकर विरोध करेगी और बिना भोजपुरी, मगही, अंगिका के झारखंड का एक तरह से कहें तो ये वजूद नहीं रहेगा। देखिए, बहुत अफसोस है ये राज्य की जनता के लिए, जो खास करके जो बिहार के रहने वाले हैं लोग हैं और जो झारखंड में जो राष्ट्रीय जनता दल को मानते रहे, चूँकि हम इस पार्टी में काफ़ी करीब से रहे हैं और इनके भावनाओं को मैं समझता हूँ। यहाँ के नेता पिछला रोटी खाए हुए हैं, जला हुआ रोटी खाए हुआ। अच्छा रोटी खाने का इनको आदत नहीं है। अगर ये लोग मेहनत कश रहते और संघर्षरत रहते हैं तो जनता इनको हाथ में लेकर रहती। इतना बड़ा इशू है भाषा का मामला और सीधा राष्ट्रीय जनता दल के परिवार और पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। ये देश के नेता, राष्ट्रीय नेता हैं लालू जी, और इस भाषा के जो है कि वो जनक हैं। इस भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई, जन्म हुई है और इस भाषा का रक्षक है। उन्होंने इस भाषा के कितने लोगों को सम्मानित किया बिहार में जब मुख्यमंत्री थे तो। और उनके पार्टी के जो यहाँ पर जो अभी सर्वे सर्वा लोग हैं, लालू जी आए तो सबकी नींद खुल गई। इस चीज़ में लोग क्यों पीछे रहे? आगे आना चाहिए था। खैर देर हुआ, मैंने कोई बात नहीं है, देर हुआ, लेकिन दुरुस्त भावना से अभी भी इन लोग को पूरे राज्य भर में मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए। और लोगों के समर्थन में भोजपुरी, मगही, मैथिली, राधा किसके से तो आधा बिहार आधा झारखंड है। वो तो बिहार मूल के लोग हैं और पलामू से उनकी राजनीतिक विरासत है। लगातार वहाँ से एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, राज्य में कई पार्टी में रहे हैं, आज आरजेडी में है। तो वो जो है कि वो पलामू के गढ़वा में जिस जगह से आते हैं वहाँ तो मगही और भोजपुरी वहाँ का क्षेत्रीय भाषा भी है और वहाँ पर 90% लोग इस भाषा को लोग प्रयोग करते हैं। तो ये लोग अगर कल बोले हैं तो चलिए स्वागत है, लेकिन मुखरता से अब इन लोग को आने की जरूरत है और सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। आप जिस सरकार की पर दबाव की बात कर रहे हैं, यही सवाल बीजेपी अब खड़ा कर रही है इस विवाद को लेकर के। आरजेडी के भी मंत्री हैं, कांग्रेस के भी कई मंत्री हैं, लेकिन जहां पर बात रखनी चाहिए या फिर सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी पलामू में कहा है कि झारखंड से अच्छा बिहार था, कि उनके काम होते थे, जो काम करने के जो तरीके थे वो सही थे। इसका मतलब है सरकार में इन लोगों की नहीं चलती है। देखिए, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी बहुत परिपक्व नेता है, बहुत सुलझे हुए, बहुत बुद्धिजीवी नेता है। ब्यूरोक्रेट्स रहे, आईपीएस रहे, बिहार में, झारखंड के कोने कोने में उन्होंने घूमा है। यहाँ के एक एक लोगों की नब्ज को जानते हैं, कौन लोग का क्या जरूरत है, क्या आकांक्षा है, उनको दर्द है। झारखंड 22 साल हो गया और आज महागठबंधन की सरकार में सबसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री हैं कांग्रेस के, और सहयोगी दलों में भी सबसे अनुभव के अनुसार पर भी काफ़ी वरिष्ठ हैं। हेमंत जी उनके सामने एक बच्चे का सामान है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, सिस्टम में मंत्री है। लेकिन रामेश्वर उरांव जी ने अगर कहा है
तो सरकार को इसे सबक लेने की जरूरत है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज को गंभीरता से लीजिए। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कैलाश जी, लालू यादव जब भी रांची आते थे, चाहे रिम्स में रहते थे, तो हेमंत सोरेन जी उनसे मिलने पहुंचते थे और लालू यादव को वो हमेशा कहते हैं कि अभिभावक हैं। दिल्ली में भी वो मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम इनसे एक तरह से अभिभावक के तौर पर अपना गाइड लेने आते हैं। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से लालू यादव ने भाषा को लेकर के कहा है, तो हेमंत सोरेन उनकी बातों को मानेंगे? देखिए, हेमंत जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लालू जी के परिवार से उनका निजी रिश्ता रहा है बरसों से। जब आदरणीय गुरु जी राजनीति में थे, संघर्षशील राजनीति में थे, जब बिहार में एमएलए हुआ करते थे, तो लालू जी से उनका पारिवारिक संबंध रहा है। और हेमंत जी आज तो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे भी उनको एक गार्जियन के रूप में जाना चाहिए। और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने में लालू जी ने एक महानायक रोल अदा किया था, महागठबंधन बनवाने में और हेमंत जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में, महागठबंधन के नेता बनाने में लालू जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उस समय था। तो हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी इस शिष्टाचार मुलाकात तो उनको करनी ही चाहिए। कोई उनके लिए प्रोटोकॉल का कोई बंदिश नहीं है, पहले हमेशा जाते रहे हैं। ये हम लोग का शुरू से लक्ष्य रहा है, सोच रहा है और इसी लक्ष्य सोच के साथ आगे भी हम लोग चाहते हैं सरकार 5 वर्ष चले, अच्छी काम करे। और जो लोग उपद्रवी टाइप का जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन पर सरकार लगाम लगाए, प्रशासन को मतलब कड़ा निर्देश दे सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है कि कहीं ना कहीं इनकी चुप्पी आंदोलनकारियों के पक्ष में जारी है और आज अशांति के मार्ग पर चलने का जो है कि उसका संदेश दिख रहा है। तो ये कैलाश यादव जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लालू यादव के इस बयान से इन सबों को काफी बल मिला है और भोजपुरी मगही भाषा को लेकर के सरकार को एक उचित फैसला लेना चाहिए। खुलकर जो लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं जो इस विवाद को आगे बढ़ा रहे हैं उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।